हेलो दोस्तों। तो हम लोग का जो रीजनिंग का चल रहा है सेशन, तो ये सेशन जो चल रहा है ब्लड रिलेशनशिप का, ठीक है, रक्त संबंध का। तो रक्त संबंध में हमने आपको दो टॉपिक, जिसमें से 5 टाइप के होते हैं, जिसमें तथ्य पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित, संकेत पर आधारित, और एक होता है आपका तस्वीर पर आधारित, और एक होता है कोडिंग वाला, ठीक है, जो जिसमें प्लस और माइनस वाले होते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला होता है, कि जैसे ए भागे बी, ए बी का पुत्र है। तो इस तरह से जो इसमें 5 टाइप है, तो उस टाइप में से हम लोगों ने क्या किया है, तो 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तथ्य पर आधारित वाला जो है वो पढ़ चुके हैं, और वार्तालाप पर जो आधारित है उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टाइप चल रहा है संकेत पर आधारित चल रहा है, ठीक है। तो संकेत पर आधारित के लिए भी हमने 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं। सारे टाइप में मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन को कंटिन्यू बताते चल रहा हूँ, उसके बाद जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए मोटे मोटी कि इनमें 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप में से हम कितने टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला टीचर पढ़ाता है, लेकिन वो बताता है नहीं कि ये किस टाइप में का क्वेश्चन है, ठीक। तो आप कन्फ्यूजन में होते हैं, ठीक है। एग्जाम में जाएंगे, मान लीजिए आपको वो बगैर बताए 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन को बता चुका है, लेकिन 2 टाइप आपका बताया नहीं है, ठीक। तो उसमें से अगर 2 टाइप में से प्रश्न आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो उसी में से ये है तीसरा, संकेत पर आधारित। तो इसमें से हमने ये प्रश्न लिखा है। चलिए इस पर देखते हैं कि ये क्या आपको कहता है, ठीक है। उसको हम प्रैक्टिकली और मॉडर्न तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो आप जा करके देख सकते हैं। तो इनमें से आपका जो पहला है, जैसे मान लीजिए इसमें से क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, ठीक है। विनय नाम का एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए खुद को, ठीक है, मैं मानता हूँ अपने आप को, आप मानिए खुद को, ठीक है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। इस तरह से प्रश्न आएंगे, वो आपका जो मैं बताऊंगा ये आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, जब आप मेन एग्जाम में किसी का एग्जाम में बैठ करके करेंगे तो, ठीक है। तो कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, विनय नाम का एक व्यक्ति है, उसने कोई लड़की है उसके तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर की, वह मेरे किसके, वह मेरे यानी विनय के, ये विनय के लिए कर, विनय अपने लिए कर रहा है कि वह मेरे, यानी विनय बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की, यानी किसकी ग्रैंडफादर की, विनय की ग्रैंडफादर की, ठीक है। ये पॉइंट आप बहुत बारीकी से समझते चलिए, ठीक है। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, कि इसका क्या होता है एक्चुअल में, ठीक। तो मैं आपको सारी पॉइंटें बताते चल रहा हूँ कि वह मेरे ग्रैंडफादर की, यानी विनय की ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, यानी विनय के ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, ठीक है। हम आपको बताएं, पूरा चार्ट बताएं रिलेशनशिप का, कि कौन किसके ऊपर रहेगा, कौन किसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, ठीक है। यानी उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, यानी वो विनय का क्या लगेगी, ठीक है। लास्ट में यही कंफ्यूजन होता है, यही यहाँ पर कि इसमें पूछ रहा है विनय की क्या लगेगी। अब कुछ लोग क्या होता है कि जब वो बोलता है कि उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, तो उनको लगता है कि विनय लड़की की क्या, विनय लड़की का क्या लगेगा, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन डाउट है, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, नो डाउट, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में। तो चलिए चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर की, किसकी ग्रैंडफादर की, विनय की। तो चलिए प्रैक्टिकली और मॉडर्न तरीके से समझते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया विनय, ठीक है। इसको लिख लेते हैं विनय, ये विनय मेरे ग्रैंडफादर की, यानी किसके ग्रैंडफादर की, विनय के ग्रैंडफादर की। तो विनय के ग्रैंडफादर से पहले भी कोई होगा जो विनय के रिलेशनशिप में होगा, तो विनय का ग्रैंडफादर यानी विनय का ये मान लीजिए पिता एक्स, और विनय के पिता ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये आपका ग्रैंडफादर हो गए, और एक्स क्या है, पिता है, ठीक है। दिया नहीं है, कहीं दिया नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो विनय के रिलेशनशिप में आएगा। बोल रहा है ना कि मेरे ग्रैंडफादर की,
यानी विनय की ग्रैंड फादर की, तो विनय और ग्रैंड फादर के बीच में भी कोई एक है जो विनय के पिता हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक चार्ट बन गया, परफेक्ट एक चार्ट बन गया। अब कह रहे ग्रैंड फादर की इकलौती संतान की, ग्रैंड फादर की इकलौती संतान, तो ग्रैंड फादर की इकलौती संतान यही है विनय के पिता या माता, ठीक है। इसमें कोई बताया नहीं है कि वो जो इकलौती संतान है वो पिता है, वो पुत्र है या पुत्री है। तो आप यहाँ पर प्लस या माइनस ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं लेता हूँ, मैं प्लस को एज ए महिला मानता हूँ और निगेटिव को एज ए पुरुष, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं क्यों मानता हूँ। बाकी सारे बुक में ऐसे ही लिखा है कि महिला को निगेटिव मानते हैं और पुरुष को पॉजिटिव, ठीक है। टीचर पढ़ाता भी है सामने वाला, तो महिला को निगेटिव इंडिकेट करता है और पुरुष को पॉजिटिव, लेकिन मैं इसको उल्टा, ठीक है, मैं महिला को पॉजिटिव और पुरुष को निगेटिव बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अपना है रूल, ठीक है। मैं क्यों बताता हूँ ये मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है। और मैंने बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में क्यों बताता हूँ, आपको जाकर देखना होगा तो देख लीजिएगा। तो ये डिसीजन केवल बोला इकलौता संतान है, तो ये इकलौती संतान हो गई, ठीक है। कि पुत्री है, मतलब इसकी पुत्री है, ये बता दिया। तो पुत्री है तो नीचे आएगी, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे है जिससे, तो ये क्या हुआ, ये आपकी पुत्री हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, यानी उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, विनय से कि लड़की से, विनय से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये सही है। तो आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम बन गया, फैमिली चार्ट बन गया, ठीक। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। विनय नाम का एक व्यक्ति है, वह कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंड फादर की इकलौती, यानी विनय के ग्रैंड फादर, तो विनय आप खुद देखिए, आप और आपके दादाजी के बीच में कोई एक और रिलेशनशिप है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो वो आपके माता पिता हैं, ठीक है, वो आपके माता पिता हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि विनय के ग्रैंड फादर की इकलौती संतान, तो यानी विनय की ग्रैंड फादर की इकलौती संतान या तो ये पुरुष है या महिला है, की पुत्री है, इसकी पुत्री है। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, ये ध्यान के, जिसमें से लगा है, जिससे से लगा है, यानी विनय से क्या संबंध है। तो वो पूछ रहा है कि विनय की क्या लगेगी, ये लड़की विनय की क्या लगेगी, यानी विनय की क्या लगेगी। तो सिंपल सी बात है, बहन लगेगी, नो डाउट, बहन ही तो लगेगी ना। विनय के ग्रैंडफादर यानी ये या माता या पिता है विनय का, और इनकी ये पुत्री है, तो ये भाई बहन हुए। तो विनय से पूछ रहा है कि विनय से क्या संबंध है, तो विनय की बहन है। अब आपको क्या दे देगा ऑप्शन में, बहन भी दे देगा, ठीक है, और ये भाई भी दे देगा, दोनों ऑप्शन में दे देगा आपको, ठीक है। अब आप यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं लास्ट में कि कौन किससे रिलेशनशिप पूछ रहा है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विनय इसका भाई लगेगा कि विनय की ये बहन। तो भाई बहन तो है ही है, लेकिन पूछ रहा है विनय से रिलेशन पूछ रहा है, यानी विनय का क्या लगेगी लड़की, तो विनय का जो लड़की लगेगी वो बहन लगेगी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, IBPS 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में छोटे होते हैं, मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसी तरह के क्वेश्चन को बैठ करके करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके लिए ये सूटेबल होगा और सही से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे या समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मैं सारे टाइप आपको बता रहा हूँ, उन टाइपों में 5-5, 6-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक। ये हम लोग के CSET में भी बताया जाता है किस तरह से किया जाता है। हालांकि मैंने आज तक CSET की किसी से कोचिंग नहीं लिया, मेरा रीजनिंग में हमेशा CSET में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। और मैं रीजनिंग के बेस कहूँ तो मैं रीजनिंग के आधार पर ही जितनी 2 बार का CSET को मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग ही है जो हमें वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। तो आप भी देख रहे होंगे हमारे
और भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, जा करके आप प्ले लिस्ट वाइज मैंने डाला है, उन प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सी सेट का ही है। जैसे इस बार का सी सेट में मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, रीजनिंग का। उसमें से मेरा एक गलत था, मात्र एक गलत रीजनिंग का था, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के सही थे। तो चलिए देखिए, ये आपको समझ में आ गया मॉडर्न तरीका, बेस्ट तरीका। क्लास 6 का एग्ज़ाम देने वाला भी जो बच्चा होगा वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा, और जो यूपीएससी के देने वाले हैं वो क्लास 6 के ही बच्चे की तरह होते हैं, उनकी पढ़ाई क्लास 6 के बच्चों की तरह होती है। ठीक है, लगता है ना कि एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत हाई लेवल, लेकिन पढ़ना पड़ता है क्लास 6 के बच्चों की तरह। छोटी छोटी बुकें, पतली पतली बुकें, छोटी छोटी लाइन को बहुत बारीकी से ध्यान दे करके समझ करके तब जा करके कुछ बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन रहा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड में देखेंगे सेकंड में क्या है। ठीक, चलिए सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में क्या है। ठीक है।